नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या तूफानी दिन था भाई, आज तो जबरदस्त वॉलेटिलिटी मार्केट में। और देखो, ये जो आज का दिन था ना, ऐसे दिन को सिर्फ वही इंसान झेल सकता है भाई जिसका व्यू जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बना होगा। जो लोग सिर्फ 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट देख के ट्रेड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ की स्क्रीन पे 5 मिनट खोली, रेड ग्रीन कैंडल देखते हैं, कोई साइकोलॉजी नहीं होती, उनके लिए बहुत बुरा दिन था। जो लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि मैं यहाँ आइडिया लगाया, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, दोनों साइड की बेच दो, बीच का माल खा लो, इस टाइप की जो लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, आज मैंने बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट्स भी स्ट्रेटजी के, आज मैंने उनको बुरी तरह से आज लॉस खाते हुए देखा है भाई, बहुत बुरी तरह से, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आज। तो देखो, ये चीज सिर्फ और सिर्फ कौन हैंडल कर सकता है भाई, जिसकी एक तो साइकोलॉजी होगी कि मार्केट में एक्चुअल पोजीशन है क्या, और सेकंड थिंग जो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देख के पोजीशंस बनाते हैं। अब देखो, कल सिंपल सी बात बताता हूं आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई टाइम दो अपना साइकोलॉजी पे और बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो। देखो, आज ये एक बार आप चीज देखो, ये पूरा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया था, कल कंफर्मेशन कैंडल आ गई। अब यहां अपना व्यू क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। क्लियर बात समझना, देखो कितनी जबरदस्त बात आपको बताऊंगा, ट्रेंड है बुलिश। मैंने आपको एक चीज बताई है भाई, पहले भी बोली है कई बार, जब मार्केट हो बुलिश तब आप ऊपर रेजिस्टेंस मत ढूंढो, तब आप नीचे स्पोर्ट देखो। मार्केट ऊपर से जैसे नीचे आएगी कोई स्पोर्ट मिलेगी, जैसे ही बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा अब जाओ। मार्केट किसी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं करेगी। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस ब्रेक होते जाएंगे, आप अपने मन से रेजिस्टेंस मारते रहते हो कि ये आ गया, ये आ गया, यहां 4 कैंडल रुकी, ये रेजिस्टेंस बन गया। ये सब चीजें मत करो, ऊपर से ये मत देखो कि बहुत जालियां, बहुत जालियां, ये गलती मत करो। जब मार्केट हो बेरिश, ये देखो, जब मार्केट हो बेरिश, उस टाइम स्पॉट मत ढूंढो, उस टाइम ये ढूंढो कि मार्केट जैसे नीचे आई ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस कहां बनेगा, जहां रेजिस्टेंस बने, बेरिश सेटअप बने, वहीं से बेचो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको लिख लो, अपनी दीवार पे चिपका लो भाई। बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना, स्पोर्ट ढूंढनी है, और स्पोर्ट के पास बुलिश सेटअप ढूंढना है, बस ये होगी इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, ये जो 2 कैंडल बनी थी भाई, अब इसके बाद मार्केट बुलिश है, मार्केट बेशक से ऊपर से नीचे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे टाइम फ्रेम में कोई देखेगा तो मार्केट आज सुबह 500 पॉइंट नीचे आ गई, कोई क्या सोचेगा मार्केट क्रैश हो गई, ये होगी, कुछ नहीं होता। जो मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर गई है भाई, वहां पे क्या है कि लोगों प्रॉफिट बुक भी करेंगे, नियर ऑल टाइम हाई के मार्केट जा रही है। और ये देखो कितने दिन से मार्केट, 1 2 3 दिन से, मैंने कल क्या बोला था आपको कि मार्केट सीधा अपसाइड जाती जा रही है, जाती जा रही है भाई, और गैप अप होगा तो मार्केट जल्दी प्रॉफिट बुक करवाएगी। यहां लोगों ने जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था वो कर लिया, ठीक है। मार्केट जैसे ही नीचे आई, स्पोर्ट के पास आई, वैसे ही मार्केट में फिर से बायर्स एक्टिव हो गए। तो जैसे ही नीचे स्पोर्ट पे मार्केट ऊपर से थोड़ी हल्की होके आएगी, जैसे ही मान लो सपोज करो 100 रुपए वाली चीज है, वो 70-80 आ जाएगी, बायर्स उसको उठा लेंगे, माल सस्ते में मिल रहा है भाई। ये है एक्चुअल साइकोलॉजी। आज एक्चुअल वही हुआ है। देखो, अब बड़े टाइम फ्रेम में देखो आप, जो लोग मान लो यहां पोजीशन नहीं ले पाएंगे, मार्केट यहां नीचे आई, बिल्कुल ठीक है, मार्केट नीचे आई, नीचे आते ही यहां से माल उठा लिया, एकदम से ऊपर ले गए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मान लिया होगा लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम आपको लेकर चलता हूं जहां से हमने पोजीशन ली है। देखो, मैं आपको एक बार 5 मिनट में दिखाता हूं। देखो, कल का जो हाई था वो ये लग चुका था, ठीक है। आज मार्केट ये ओपन होती है, देखो आज मार्केट यहां ओपन हुई, ओपन होते ही अपना व्यू क्या था भाई कि डे आई के पास या तो मार्केट रुके, डे आई के पास मार्केट रुके, ब्रेकआउट करे तो अपसाइड का ट्रेड वापस लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अब यहां से देखो, जिस टाइप से मार्केट गिरती आ रही है भाई, अब मैं यहां पे मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं गिरती हुई मार्केट में भी ट्रेड लूं, चढ़ती हुई मार्केट में भी ट्रेड लूं। मेरा सिंपल नजरिया है कि मार्केट बुलिश है, मैं बुलिश ट्रेड ज्यादा देखूंगा, ठीक है। अब कल मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली क्या बोला था भाई कि भाई ये जो जोन है ना, ये मैंने आपको क्लियरली कल अपनी चाहे वीडियो में देख लो जाके, छोटी में बड़ी में हर में बोला कि भाई ये जो जोन है, मार्केट मान लीजिए यहां से आती है, ठीक है, यहां से आती है मार्केट, यहां से आएगी तो मार्केट में ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहां कोई सेटअप मिलता है तो यहां से बाइंग करनी है, सिंपल सी बात ये थी। अब होता क्या है, मार्केट यहां धीरे धीरे नीचे आती है। देखो, यहां मैंने कोई ट्रेड नहीं देखा भाई, क्योंकि मार्केट यहां बीच में फंसी हुई है,
ठीक है, मार्केट बीच में फंसी हुई है, कोई सेटअप नहीं दे रही। एक तो क्या है, क्लियर कट रेंज बन जाए, उसका ब्रेक डाउन हो जाता तो मैं छोटा मोटा रिवर्सल का ट्रेड ले लेता। लेकिन जब इस टाइप से देखो एक ही कैंडल आ रही है, धीरे 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 धीरे, मार्केट में कोई सेटअप नहीं, बट बिना सेटअप के भी मार्केट 500 पॉइंट से ज्यादा यहां नीचे मार्केट आ चुकी थी, लेकिन हमने कोई ट्रेड यहां नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है मेरे को यहां ट्रेड नहीं दिखा, मैं आपको यहां यहां इस जगह पे मैं आपको 1 मिनट में, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम भी लगाए रखता हूं मैं, वहां मैंने देखा यहां पे क्लियर कट 1 मिनट में, देखो आपको मैं दिखाता हूं, देखो मार्केट यहां से आई, नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, यहां से मार्केट फिर आई, मार्केट ने इसके कंपैरिजन में एक लोअर आई बनाया, इक्वल आई बोलो लोअर आई, ये कैंडल बनी, इसका लो निकला, बट मैंने यहां ट्रेड नहीं लिया 1 मिनट में, यहां मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यहां पे मार्केट बुलिश है और मैं ट्रेड 1 मिनट में ले रहा हूं भाई बीरिस, यहां 1 मिनट वगैरह का कोई सीन नहीं है, ये हाई लो का कोई सीन नहीं है। अगर मार्केट होती बीरिस तो मैं ये ट्रेड पक्का लेता, बट बुलिश है, बुलिश में मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में ही ट्रेड चाहिए भाई, और क्लियर कट किसी स्पोर्ट लेवल के पास चाहिए। यहाँ पे मार्केट क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, नीचे ये भी स्पोर्ट बनी हुई है मार्केट जहां कल रुकी हुई थी, ठीक है, तो मेरे को पता नहीं है मार्केट यहीं रुकेगी, ऊपर जाएगी या थोड़ा बहुत नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, किसी भी टाइम मार्केट फंसा सकती है यहाँ पे। यहां क्या हुआ, 500 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट, बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पोर्ट, कल 2 बार यहां देखो, यहां मार्केट रुकी है, फिर नीचे आई तो यहां मार्केट रुकी है, यहां मार्केट आती है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक बार इसको मैं निकाल देता हूं भाई अब, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ नीचे आई, एक लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, ये आके एक इसके कंपेरिजन में हाइयर लो बनाया। बुलिश प्राइस एक्शन यही होता है भाई, बुलिश प्राइस एक्शन यही होता है, स्पोर्ट के पास एक लो बनेगा, हाइयर लो बनेगा, ये रेंज बनी है पूरी, ये लास्ट ये जो कैंडल थी रेंज बनी है, ये ब्रेकआउट हुआ, देखो ये ब्रेकआउट हुआ, यहां अपनी पोजीशन थी भाई, यहां अपना ट्रेड था, ये अपना सिंपल सा स्टॉप लॉस था, ठीक है, ये बुलिश ट्रेड लिया, विद ट्रेंड हम हो गए, ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मूव आएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां मैंने, जो मैं आपको कल भी बोल रहा था कि भाई मैं एक छोटी सी चीज का एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं, यहां मैंने फ्यूचर बाई किया, क्योंकि एक्सपायरी जो है वो वीकली तो रही नहीं अब, और मंथली एक्सपायरी हो रखी है, तो मैंने फ्यूचर बाई किया, फ्यूचर बाई किया, मेरा सिंपल सा व्यू यही था कि इसके नीचे जाएगा तो भाई इसको एग्जिट कर देंगे, स्टॉप लॉस छोटा था, ठीक है। अगर मैंने यही सोचा था कि मार्केट अपसाइड जाके और आज के हाई के आसपास यहां कहीं भी अगर क्लोज होती है तो मैं इसको कैरी करूंगा, मेरा सिंपल व्यू ये था, क्योंकि मेरा टारगेट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऊपर, पहला टारगेट 54,000, सेकंड टारगेट 54,000 जो 400 500 की रेंज है, जो लाइफ टाइम हाई है, वहां तक का मेरा टारगेट था। अब मार्केट इतना बड़ा जो मुंह आ गया, देखो इतना बड़ा मुंह आ गया भाई, ठीक है, पता नहीं था इतना बड़ा मुंह आएगा कि ये आज ही क्रॉस कर देगी मार्केट, वर्क कर दिया तो ठीक है, बहुत जबरदस्त, देखो कितना जबरदस्त प्रॉफिट है, लेकिन आज एग्जिट नहीं किया, इसके बाद भाई घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। देखो जब आप कोई पोजिशनल ट्रेड लेने की सोचते हो ना, बड़ा टारगेट हो, तो उसमें ये छोटी मोटी चीजें होंगी भाई, अप डाउन ये चलेंगे, ये चलेंगे, आपको झेलना पड़ेगा। फिर देखो एक चीज क्या होती है, अपना फेवरेट सेटअप, आज लेकिन ये मैंने ट्रेड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने पोजिशनल ट्रेड ऑलरेडी बना ली है और बड़े टाइम के लिए बना ली, तो मैंने इस वजह से भाई ये जो ट्रेड बाइंग की बना रखी उसके अगेंस्ट मैंने सेलिंग की पोजीशन नहीं ली। देखो यहां मार्केट रुकती रही, अब कई लोग क्या करते हैं ना कि भाई बहुत जा चुकी मार्केट, यहां ट्रेड ले लेंगे, यहां ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, भाई अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड ले रहे हो तो कंफर्मेशन का ही होना चाहिए, ये लास्ट बुलिश वेपन है, यहां मार्केट घूम रही है, ये मार्केट आ रही है, यहां मार्केट इसके रुक के ब्रेक डाउन करे तो ही आप ट्रेड लो, या आपको यहां पे कोई ट्वीजर, यहां गई ये, यहां कोई इसके कंपैरिजन में लोअर आई बनता, कोई ट्वीजर टाइप कुछ बनती, तब आप ट्रेड लो, यहां कोई सेटअप ही नहीं बना, देखो 1 2 3 नीचे आ गई एकदम नेट के अंदर, फिर ऊपर गया, फिर कोई मतलब कोई सेटअप, मैं भी वेट में था कि यहां पे हो सकता है कि कोई वापिस से कोई छोटा मोटा कोई ट्रेड बन सकता है, कोई रिवर्सल का ट्रेड वगैरह आ सकता है, मैं देख रहा था कि हाँ बन सकता है, बन सकता है, बट नहीं बना, नहीं बना तो भाई अगेंस्ट द ट्रेंड का ट्रेड मत लो। किसी को नहीं पता था कि मार्केट फिर से अभी इतने ऊपर जाएगी, लेकिन यहां देखो ये बनी ट्वीजर्स भाई, ये बनी ट्वीजर्स, और अपना फर्स्ट टारगेट देखो आप, मैं ये सोची थी मैंने कि जब ये ऊपर जा रहा था कि अगर आज ये 54,000 आ गया तो मैं अपनी एटलीस्ट 70% पोजीशंस को एग्जिट कर लूंगा, बट होता क्या है, ये थोड़ा सा 888 100 पॉइंट कम और बच गया बस, और जैसे ये ट्वीजर बनी थी ना भाई देखो, इसके बाद तो ये किसी ने अगर ये यार ना ये मुंह पकड़ा या ये ना मुंह पकड़ा, ये तो अपना फेवरेट है भाई, कल भी तो यही ट्रेड किया था, बार बार बोलता हूँ, रिवर्सल के लिए ट्वीजर बहुत बेस्ट सेटअप है, आपको पहले बता देता हूँ, अगर ऐसे वन साइडेड जाके ट्वीजर मिलती है तो उसको ऊपर स्टॉप लॉस मान के आप ट्रेड लो, सिंपल, ठीक है, बट ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मार्केट एकदम से फॉल हो जाएगा। अब ये देखो क्या वोलेटिलिटी थी भाई ये, तो इसलिए भाई अपना स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखो, और ऐसे टॉप पे मार्केट चली जाए तब तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी हो जाते हैं।
मार्केट गिरी फिर ऊपर आई तो ठीक है। अब देखते हैं भाई, देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार पोजीशंस अपनी होल्ड है। और देखो व्यू यही है मेरा सिंपल कि मार्केट अपसाइड जा रही है। और फर्स्ट टारगेट तो इसी रेंज के अंदर था, 54,000 मैंने सोचा था, और सेकंड टारगेट मेरा इसके आसपास है ऊपर टॉप पे। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं भाई। अगर मार्केट वापस भाई नीचे गिरेगी और ये 53,000 ब्रेक करने लगी तो ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन को। सो ये था आज का अपना ट्रेड भाई। अब चलो कल का डिस्कस करते हैं। देखो भाई कल के लिए डिस्कस करने में अब ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। मार्केट काफी घोड़ा ऊपर बहुत ज्यादा भाग चुका है, नीचे से देखोगे तो बहुत ज्यादा भाग चुका है। अब तो सिंपल सी एक बात है, मार्केट थोड़ा नीचे आए और स्पॉट पे जहां भी बुलिश प्राइस एक्शन मिले वहां ट्रेड बुलिश साइड का ही लेना है। अब एक्चुअल जो स्ट्रेंथ आएगी वो इसका हाई निकलेगा तो ही आएगी, तब ये लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए मार्केट जाएगी। बट जो ऊपर से आज ये गिरावट आई है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, सिंपल सा व्यू क्या रखना है अपने को, देखो भाई सिंपल व्यू यही रखना है कि मार्केट मान लो बीच में ओपन हो जाए तो भाई कुछ मत करो। सिंपल सी बात बता देता हूँ, यहाँ कुछ मत करो। मार्केट थोड़ा ऊपर जाए डे आई के पास रेंज बना के या इसके कंपेरिजन को लोअर आई बना के कोई रिवर्सल का ट्रेड दे छोटा मोटा, वो लो, छोटा मोटा ही लेना यहाँ तक के लिए उसको। ठीक है, ये ट्रेड लो। मार्केट ऊपर जाए डे आई के पास थोड़ी देर रुक के उसका ब्रेकआउट करे तो ठीक है, अपना बाइंग साइड का ट्रेड जो उसको कंटिन्यू करो। डाउन साइड का जो है भाई वो फिर से वही है कि ये वाली जो रेंज है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फिर से काम करेगी। मार्केट बाई चांस नीचे आ जाती है और इसके पास फिर से कोई बुलिश प्राइस एक्शन देती है तो भाई इसको अपसाइड के लिए प्ले करो। ठीक है, इसको अपसाइड के लिए प्ले करो सिंपल। कोई भी बेरिश ट्रेड जो होगा वो इसके नीचे रुक के ब्रेक डाउन करे तो ही इसके नीचे बेरिश ट्रेड लेंगे सिंपल। तो मैंने बता दिया आपको, यहां से बुलिश या बेरिश दोनों जो ऐसा मार्केट देगी, इसका हाई क्रॉस होगा तो बुलिश, इसके पास हाई के पास जाके कोई रेंज बन के डाउन साइड ट्रेड मिलेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। हाँ 50 टू 53,450 500 इस रेंज में आके मार्केट रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करे तो फिर छोटा सा ट्रेड आप रिवर्सल का फिर से नीचे के लिए ले सकते हो। बट वही है जो मैंने आप फ्यूचर वाला जो आपको बताया है कि मैं एक चीज थोड़ा सा ट्रायल बेस पे चीज कर रहा हूं, तो इसका देखते हैं रिजल्ट क्या है। आज तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। ठीक है, आज नहीं, मैं इसको एक्चुअली मैं यहां से ही इसको स्टार्ट करना चाह रहा था बट मैंने नहीं किया, मैं वो ऑप्शन में लगा। लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा दुख ये हो रहा है कि मैंने ये चीजें यहां पकड़ ली थी। मैंने यहाँ पकड़ ली थी क्योंकि मैंने निफ्टी बीज भी बाई किया था, बैंक बीज भी बाई किया था। जब मैंने वो यहाँ पकड़ ली थी तो मैं पूरा जो था ना ये 4-5 हजार पॉइंट का मूव भाई मैं इसको कैप्चर कर सकता था। और 4-5 हजार पॉइंट लेना कितनी बड़ी बात हो जाती है, सोचो आप कितनी बड़ी बात हो जाती है। अगर 4-5 हजार पॉइंट एक बार साल में 1-2 बार भी मिल गए तो बहुत है। और ये मैं इसको पूरे को कैप्चर कर सकता था क्योंकि मैं जब ईटीएफ भी तो बाई किए हुए हैं भाई, स्टॉक्स भी तो बाई किए हुए हैं सेम सेम उसी से। तो मैं एक बार इसको देखना चाह रहा हूँ। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। चलो आज के लिए इतना ही।